नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन शहर की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाली कृषि उपज मंडी में 51 दिनों बाद फिर उपज की नीलामी शुरू हो गई है। उज्जैन में पिछले 51 दिनों से बंद कृषि उपज मंडी में मंगलवार से फिर उपज की नीलामी की शुरुआत हो गई है। इससे व्यापारी व किसानों को भी राहत मिली है। गौरतलब है कि समर्थन मूल्यों पर गेहूं खरीदी 15 मई को बंद होने के बाद किसानों के सामने गेहूं बेचने का संकट खड़ा हो गया था। लॉकडाउन में खुले बाजार भी बंद थे। ऐसे में किसानों को जरूरत पड़ने पर भी उपज के बेचने के लिए बाजार नहीं मिल रहा था। दरअसल अब खरीफ फसल की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक की जरूरत महसूस हो रही है। जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचे थे उनके खाते में रुपए जमा हो चुके हैं, लेकिन जिन किसानों ने सरकारी खरीदी में गेहूं नहीं बेचे अब उन्हें भी नगद राशि की जरूरत है। मंगलवार से मंडी में नीलामी शुरू हुई। इस अवसर पर मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, मंडी सचिव अश्विन सिन्हा, मंडी व्यापारी निमेश अग्रवाल, जितेंद्र अग्रवाल, दिनेश हरभजन का, शैलेंद्र बुंदेला सहित मंडी के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। पहले गणेश मंदिर में पूजा कर सभी ट्रॉलियों की नीलामी शुरू की गई। 1851 अब मंडी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपज की नीलामी होगी। मंत्री मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया के अनुसार कोरोना की स्थिति कंट्रोल में आने के बाद मंडी शुरू की जा रही है। बाबा महाकाल की कृपा से अब उज्जैन की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देखो, बाबा महाकाल की कृपा से लंबे समय बाद हमारा अपना उज्जैन का जो जिस दिन का माहौल बना है, आज की स्थिति ये कि कल बीते दिन भी हमारे शहर से पॉजिटिविटी दर बहुत बेहद कम रही है और यही कारण है कि आज धीरे धीरे हम सामान्य दिनों की तरफ चल रहे हैं। परमात्मा से कामना है कि वायरस जहाँ भी हमें खत्म हो और सामान्य जिंदगी वापस बहाली हो। मेरी अपनी ओर से एक अच्छा उज्जैन के लिए मौका आया है। आने वाले समय में कोई और बीमार न हो, सबकी ध्यान रखा जाए, इसलिए एक साइड बंद एक साइड चालू व्यापार व्यवसाय चालू किया। इसी प्रकार से जो संस्थान उन्होंने है, अनाज मंडी में आज शुरुआत हुई है। अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां व्यावसायिक वो सब चलेगी और बीता जो कल है वो हम भूलेंगे और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यही कामना। सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमारा नेतृत्व करते हुए हम लोगों को मोटिवेट करा, प्रोत्साहित करा, पूरे मध्य प्रदेश को, और प्रेरित करा कि हमको 1 तारीख को अनलॉकडाउन करना है। और पूरी जनता ने उसमें सहयोग करा, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोगों ने बहुत बहुत सहयोग करा और जिसके कारण आज अनलॉकडाउन हो रहा है। और उसी तारतम्य में आज हम मंडी प्रारंभ कराने माननीय हमारे प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी, मैं, बहादुर सिंह जी, बोरमुंडला जी और राजेंद्र भारती जी सब आए और यहाँ पे बोली लगा के मंडी का प्रारंभ करा। हमारे सब व्यापारीगण खड़े हैं। मंडी व्यापारियों के अनुसार मंडी बंद रहने से उज्जैन के अन्य व्यापार का रोटेशन बंद हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि मंडी में व्यापार शुरू होने से उज्जैन में दोबारा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होगी। विगत 2 माह से उज्जैन शहर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली व्यापारिक हृदय स्थल में जो एक ठहराव आ गया था, उस कारण से काफ़ी व्यापारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा था। काफ़ी व्यापारियों ने यहाँ पर नुकसान भी उठाया है, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद ये निर्णय लिया गया है आज मीटिंग में कि हमें मंडी तो चालू करना ही पड़ेगी और शहर की पूरी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हम सभी लोगों ने और सभी नेताओं ने, सभी व्यापारियों ने, सभी हमालों ने ये निर्णय लिया और आज मंडी को चालू किया। 2 महीने में मंडी ने बहुत कुछ खोया है और हमारे व्यापारी, हमारे मंडी कर्मचारी और तुलावटी, हमाल, अब इन सब को देखकर हमको यही सीख लेना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी को सुचारू रूप से चलाया जाए, बस यही है। पर मेरा सभी भाइयों से और व्यापारी समुदाय से यही निवेदन है
कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। मंडी काफ़ी समय बाद खुली है। प्रशासन से हमें उम्मीद है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रशासन करवाएगा सभी किसानों को, और हम व्यापारी साथी तो सभी पालन करेंगे डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाएंगे और सारी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में लगभग पौने 2 महीनों के बाद कोरोना कर्फ्यू में आज से धीरे धीरे रियायत देने का असर दिखाई दिया है। शहर की प्रमुख दुकानें व प्रतिष्ठान खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रमुख बाजारों की दुकानें प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अनुरूप खुलती हुई दिखाई दी। मोहल्ले में भी दुकानें खुली। अधिकांश व्यापारी सबसे पहले अपनी अपनी दुकानें और प्रतिष्ठानों की सफाई करते हुए दिखे। हालांकि अभी कुछ ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें मुख्य रूप से किराना और सेवा क्षेत्र से जुड़ी दुकानें शामिल है। पुलिस और प्रशासन नजर बनाए हुए हैं और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी ओर कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल चुके नागरिक पहली लहर की तुलना में इस बार थोड़े सजग नजर आ रहे हैं। नहीं, कार्रवाई निर्देश क्या है जो आज कल जो जैसी बैठक हुई थी इसमें तय किया गया था कि संपूर्ण शहर के ये निर्धारित करके एक दिन दाहिनी तरफ दूसरे दिन बाईं तरफ की दुकानें खोलना है। उसी क्रम में अधिकतर दुकानें खुली हुई हैं, पर कोई अभी तक ऐसा सामने नहीं आया जिस पर कार्रवाई की जाए। लोगों को क्या हिदायत दी जा रही है? हिदायत है कि जिनकी बारी आएगी उस दिन दुकान खोलें, अन्यथा के दिन उनके ऊपर पेनल्टी की कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अमला बाजार में नजर रखे हुए हैं, जिसमें दुकानों पर बिना मास्क पहने लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस प्रशासन के लगातार प्रयास से कोरोना कंट्रोल में आया है, हम सब ने देखा है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। इसलिए प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस तय कर गई है। जैसे एक दिन लेफ्ट हैंड साइड का मार्केट ओपन रहेगा और दूसरे दिन राइट हैंड साइड का मार्केट ओपन रहेगा। इसके अलावा लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, नगर निगम की टीम पेट्रोलिंग करेंगी। जहां पर भी कुछ भी अनियमितता पाई जाती है या कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी और चालानी कार्रवाई की जाए। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत चालान भरा है। दरअसल हुआ यूं, मंगलवार अनलॉक के पहले दिन सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि उपज मंडी में आज से शुरू हो रही नीलामी प्रक्रिया को शुरू कराने पहुंचे थे। यहां से दोनों बुलेट पर सवार हुए और शहर के लोगों को अनलॉक के नियम का पालन करवाने के लिए निकल पड़े। इस दौरान बुलेट सांसद अनिल फिरोजिया चला रहे थे, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीछे बैठे थे। गौर करने की बात यह रही कि इस दौरान दोनों ने ही हेलमेट नहीं लगा रखा था। पूरे शहर में घूमते हुए दोनों भाजपा कार्यालय पहुंच गए। इसके बाद मंत्री और सांसद यातायात थाना पहुंचे और 250 की रसीद कटवाई। गाड़ी नंबर इस दौरान सांसद ने माना कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। कैबिनेट मंत्री यादव ने भी अपनी गलती स्वीकार की। मंडी प्रारंभ कराने गए थे और मोटरसाइकिल से ही मंडी से हम निकले और जनता से निवेदन कर रहे थे कि भाई मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मोटरसाइकिल चलाते चलाते एकदम ध्यान आया कि मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, तो अपनी गलती का जो एहसास हुआ कि कानून सबके लिए बराबर होता है, स्व प्रेरणा से ही मैं आया और यहाँ पे 250 रुपये की बिगर हेलमेट चलाने वाले के जो चालान बनता है उसकी मैंने रसीद कटाई है, ताकि कानून का पालन सभी को करना चाहिए। हम सबके लिए कानून का राज है और कानून के राज के अंतर्गत होने से ये बात सही थी कि हम मंडी में आज एक लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ उज्जैन जब बढ़ा है, तो ऐसे में कृषि उपज मंडी में भी आवश्यक सावधानी रखने के डिस्टेंस के साथ शहर में मास्क का पालन करने के लिए घूम रहे थे। मोटरसाइकिल माननीय सांसद जी लाए तो मैं भी मोटरसाइकिल पे बैठा और हमने को ध्यान में आया कि यार अपने को मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाना चाहिए। हमारा छोटा शहर है, आमतौर पे यहाँ हेलमेट की परंपरा न के बराबर, फिर भी कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए स्वतः संज्ञान मन में लेते हुए बजाय किसी के बुलावे के हम खुद ही माननीय हमारे सांसद जी, हमारे वरिष्ठ नेता पारस जी, हम सब यहाँ थाने आए और स्वयं ने कानून का पालन करते हुए माननीय सांसद जी जो कि गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने 250 रुपये की रसीद कटाई और चालान भरा, ताकि जनता में भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या आम जनता हो, हम सबको कानून का पालन। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार ली और यातायात थाने जाकर चालान कटवा लिया। यह अच्छा उदाहरण है जनता के लिए। सांसद जी और मंत्री जी
आज अभी थाने पे आए थे, माननीय सांसद जी ने आज एक बाइक चलाई है और वो बिना हेलमेट के बाइक चलाई है। जब उनको ये संज्ञान में आया, खुद को स्वतः संज्ञान में आया कि उनने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया है, तो वो ट्रैफिक थाने पे आया और उन्होंने बताया कि मैंने बाइक बिना हेलमेट की चलाई, इसलिए मेरा चालान काटिए। तो हमने आज उनका बिना हेलमेट पर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/177 में रसीद काटी, जो 250 रुपये की रसीद है, और रसीद भी वो हमसे अभी ले गए हैं आज तारीख। हादसे में 2 मासूमों की जान चली गई। पिता ही चला रहा था 3 पहिया वाहन। उज्जैन के चामुंडा माता के पास उस समय हंगामा मच गया जब 2 थानों की पुलिस, 2 सीएसपी, 2 मृत बच्चों के माता पिता को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए समझा रहे थे, लेकिन मासूमों के शव गोद में लिए परिजन किसी भी हाल में अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे। दरअसल उज्जैन थाना नागजीरी के अंतर्गत हामूखेड़ी में रहने वाले रतन मावी भील अपनी पत्नी के साथ सामान बेचने 3 पहिया वाहन जुगाड़ गाड़ी से निकले। पति पत्नी और 2 मासूम 8 वर्ष की राधा और 3 माह का बेटा सन्नी भी गाड़ी में सवार थे, लेकिन हामूखेड़ी मोड़ पर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण गाड़ी में सवार दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे में माता पिता को भी चोट लगी है। 3 थानों की पुलिस ने समझाया, तब जाकर पिता अपनी दोनों बच्चों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि हामूखेड़ी मोड़ पर 2 बच्चे राधा और सन्नी सहित माता पिता अपने निजी 3 पहिया जुगाड़ वाहन से फ्रीगंज जाने के लिए मुड़े ही थे। उनका वाहन अनियंत्रित होकर सामने बने यात्री प्रतीक्षालय से टकरा गया, जिसके कारण दोनों बच्चे गाड़ी के नीचे दब गए और दोनों बच्चों को घायल अवस्था में उठाकर एक ऑटो में डालकर रतन जिला अस्पताल लेकर आया, जहां डॉक्टर ने दोनों मासूमों को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद बच्चों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए कर्मचारी को बुलाया गया। ये सुनकर रतन ऑटो में बैठकर चोरी छुपे अपने बच्चों की डेड बॉडी को ले गया, जिस पर अस्पताल में मौजूद पुलिस ने कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद 3 थानों का बल थाना प्रभारी सहित 2 सीएसपी ने रतन को चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर पकड़ लिया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए मनाते रहे। इस बीच हंगामा देखकर लोगों की भीड़ लग गई। रतन और उसका परिवार महिदपुर से आ रहा था, इसमें इसकी वाइफ, पत्नी और 2 बच्चे थे। रास्ते में आमूखेड़ा चौराहे पर अपोजिट दिशा से दूध का ट्रक आ रहा था, दूध का वाहन आ रहा था, अनियंत्रित होकर इनकी गाड़ी पलट गई, जिसके कारण ऑन द स्पॉट दोनों बच्चों की डेथ हो गई। रतन मानसिक संतुलन उस समय शॉक के कारण आवेश में था, इसलिए वो पीएम नहीं कराने के लिए जोर दे रहा था, जिसके कारण उसने अस्पताल में भी थोड़े सा हंगामा किया कि मैं पीएम नहीं कराने देना चाहता। इस पर पुलिस और टीम द्वारा समझाइश दी गई, उसको बताया गया कि आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब वो संतुलन में वापस आया और उसने दोनों बच्चों का डेड बॉडी सौंप कर और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों मासूमों के शव को अपने गले से चिपकाकर रो रहे गरीब माता पिता को समझाने के लिए भारी पुलिस बल रतन के घर हामूखेड़ी पहुंचा, जहां पर लाख समझाने के बाद आखिरकार रतन और उसकी पत्नी पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, जिसके बाद दोनों के शव को जिला अस्पताल भेजा गया। महिदपुर से रुपए लेकर लौट रहे 3 युवकों से चाकू मारकर 3.5 लाख रुपए से भरा बैग लूटने की घटना सामने आई है। नागदा बनबना व्याया महिदपुर मार्ग पर सोमवार दोपहर 3:30 बजे लूट की घटना हो गई। महिदपुर से 3 युवक लगभग 3.5 लाख रुपए बैग में लेकर निकले थे। गांव भड़ला नई आबादी के मोड़ के समीप पीछे से पहुंचे 2 बाइक पर सवार 6 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों और युवकों के बीच बैग को लेकर झीना झपटी भी हुई। जब युवकों ने रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ा तो आरोपियों ने 2 युवकों को चाकू मार दिए, जिसके बाद वह बैग छीनकर वापस बाइक से महिदपुर की ओर भाग निकले। जिसके बाद युवक सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां सूचना पर मंडी पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की है। कहाँ रहते हैं आप? चंबल सागर बोले नागदा। क्या हुआ आपके साथ? सर महिदपुर गया था मैं पेमेंट लेने, महिदपुर से पेमेंट लेके आ रहा था। किस बात का पेमेंट लेके गए यहाँ से? पेमेंट लेने गया था सर। कहाँ से? नागदा से गया था पेमेंट। नागदा से। किस बात का पेमेंट लेने गया? पेमेंट मेरे पप्पा साहब का था, उनका पेमेंट था कुछ काम का जी, तो वो लेने गया था। ये कहाँ पर हुई घटना, कहाँ पे घटी थी? ये बोरखेड़ा के साइड जो अपना गेहूँ का प्लांट बनता है उसके पास। कितने लोग थे वो? 6 लोग। और आप कितने लोग थे? हम 3 थे। 3 लोग। कैसे हुई पूरी घटना? मतलब हम गाड़ी में जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल से 3 लोग आगे आए, उन्होंने हमारी गाड़ी के टायर पे लात मारी, आगे वाले टायर पे, तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। सामने वाला जो गाड़ी, मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी रोक दी, बैलेंस बिगड़ा।
पीछे से मैं उतरा, मेरे हाथ में बैग था, तो 3 लोग जो आए थे उन 3 लोगों ने मेरे हाथ में से बैग छीनने की कोशिश करी, तो मैंने उनसे हाथापाई की। मुझे नहीं पता था कि उनके पास चाकू है। उन्होंने चाकू निकाल के 2 बार मेरे यहाँ पे पैर पे मारे, फिर उन्होंने वापस एक बार करने लगे ही थे, यहाँ पे एक बार किया, यहाँ पे करने लगे थे, इतने में मैंने बैग छोड़ दिया और साथ में मेरे साथी भी थे, उनको भी मारा। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। मामले में लूट का प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। जल्द ही लूट के मामले से जुड़े आरोपियों की तलाश गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास की घटना है। एक नागदा के 3 व्यापारी गए थे महिदपुर में, कुछ अपना सामान जो पैसा है वापस लेने गए थे और उसमें जब पैसा लौट रहे थे तभी उनके साथ मारे। उसमें एक व्यक्ति के पैर में चाकू भी लगा है। हमारी पुलिस टीम टीआई और सीएसपी वहाँ पहुँच गए हैं, प्रकरण की बारीकी से जाँच कर रहे हैं और हमें बहुत क्लू उसमें मिला है। और क्योंकि ये एक ट्रैक करते हुए लोगों निकले हैं तो हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, हम उस पर काम करते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी CBSE एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है ऑडियो वीडियो टेक्निक से युक्त स्मार्ट क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स विद बेस्ट फैकल्टी। यहाँ 9th ऑनवर्ड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स IT एंड रिटेल है। यहाँ है रिच लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब और कंप्यूटर लैब भी। डिफरेंट हाउसेस एंड को-कोलास्टिक एक्टिविटी भी। इसके अलावा योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, स्पेशल प्ले एरिया, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी है। यानी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक ही नाम, कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी, इंदिरा नगर, उज्जैन। अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में एक बार फिर मूर्ति के अवशेष मिले हैं। लगभग 1000 साल पुरानी परमार कालीन मंदिर के अवशेष खुदाई में मिले हैं। एक बार पहले भी पुराने प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण में एक बार फिर खुदाई के दौरान पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसमें 2 बड़े खंडित अवशेष भारवाही कीचक और स्तंभ के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 1000 साल पुराने परमार कालीन बड़े मंदिर के टूटे हुए हिस्से हैं, जो आज दूसरी बार खुदाई के दौरान मिले हैं। लगातार मंदिर विस्तारीकरण में चल रही खुदाई के दौरान दूसरी बार लगभग 1000 साल पुराने पत्थर मिलने से मंदिर के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के चलते शिप्रा नदी के घाटों पर नहान बंद होने से घाटों पर काई जम गई है, जिसके कारण लोग घायल हो रहे हैं। मृत्यु के बाद 1.25 महीने का स्नान होता है। अपनी माता को इंदौर का रहने वाला व्यक्ति स्नान कराने लाया था। यह महिला जब नदी पर स्नान कर रही थी तभी उसके पुत्र का पैर घाटों पर जमी काई पर रखने से फिसल गया, जिसमें पुत्र को गंभीर चोट आई है, जिसे घाट पर उपस्थित महाकाल थाने के प्रधान आरक्षक मोहन सिंह परमार द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गरीब बस्तियों में राशन की किट बांटी गई। सिंधी सोशल क्लब के द्वारा कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। साथ ही जरूरतमंद लोगों को इंजेक्शन भी मुहैया कराए गए। सिंधी सोशल क्लब के युवा समाज सेवियों ने निरंतर कोरोना काल में उज्जैन शहर के गरीब तबके की सेवा की है, चाहे उन्हें भोजन कराने की व्यवस्था हो, सूखे राशन की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत हो। सिंधी सोशल क्लब हमेशा से आगे रहा है। इसी के अंतर्गत पिछले 1.5 महीने से उज्जैन शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसमें ऐसा तबका जो बहुत ही गरीब और निर्धन है, जिन्हें खाने और सूखे राशन की आवश्यकता थी, ऐसे में उन परिजनों को सूखे राशन की व्यवस्था कराने का बीड़ा सिंधु सेवा के जितेंद्र कृपलानी और उनकी टीम ने उठाया। पिछले 1.5 महीने से भी अधिक समय से वह निरंतर इस कोरोना काल में सभी तरह की सेवा दे रहे हैं। सिंधी सोशल क्लब के जितेंद्र कृपलानी ने शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बागरी मोहल्ले में 60 से अधिक परिवारों को सूखे राशन का वितरण किया।
सूखे राशन के वितरण कार्यक्रम में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जितेंद्र कृपलानी की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही इस समय सबसे बड़ी सेवा है। इस कोरोना के संकट में निस्वार्थ भाव से सिंधु सोशल क्लब जिस तरीके से निरंतर लोगों की सेवा कर रहा है वह सराहनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि वह जितेंद्र कृपलानी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनका यह सिंधु सोशल क्लब निरंतर आगे भी लोगों के लिए इसी तरह काम करता रहे। आज जो यहाँ सूखा राशन देने का काम बागरी बस्ती वार्ड क्रमांक 47 में जो किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई, क्योंकि ये बात सत्य है कि आदमी जो सक्षम है वो तो सब तरह से निपट लेता है और ये ऐसी बस्ती है जहाँ बहुत आवश्यकता थी। ऐसे में जब बहुत दिनों से काम धंधे बंद है, बाकी व्यवस्थाओं की दरकार है, हमारे लिए राशन भी एक तरह से वरदान है। तो ऐसे में ये जो हमारा सिंधु सोशल क्लब है, इसने अच्छी एक मदद की है। मेरी अपनी ओर से भाई जितेंद्र कृपलानी और उनकी पूरी मंडली, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई राजकुमार बंसीवाल जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, ये सारे मित्रों को बधाई। ओम प्रकाश कुमायूं जो हमारे यहाँ के सुचारू समाज सेवी है। सिंधु सोशल क्लब के जितेंद्र कृपलानी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वह और उनकी टीम के सदस्य पिछले साल आई कोरोना वायरस महामारी के समय से निरंतर लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी टीम एक मजबूत संगठन के रूप में काम करती है और उन्होंने कहा कि उन्हें काम करने की प्रेरणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलती है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना वायरस के समय उन्होंने निरंतर कई लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी, जिसमें लोगों को सूखा राशन का वितरण किया गया था। जरूरतमंद लोगों को पिछले साल भोजन भी कराया गया था। इस वर्ष भी जैसे ही लॉकडाउन लगा, सिंधु सोशल क्लब ने यह निर्णय लिया कि वह इस कोरोना महामारी में अपनी पूरी टीम के साथ तन मन धन से जुड़कर लोगों की सेवा करेंगे। इस कोरोना काल में सिंधु सोशल क्लब ने मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए। निर्धन ऐसे लोग जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें प्रतिदिन भोजन कराया। साथ ही लोगों को मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटा एवं सूखे राशन की किट घर घर तक पहुंचाई। सिंधु सोशल क्लब के सदस्य के अनुरोध पर इस क्लब में एक 13 वर्षीय बालिका जिसे ब्लैक फंगस हुआ था, उसके लिए इंजेक्शन भी निःशुल्क परिवार को मुहैया करवाए। इसी प्रकार की सेवा सिंधु सोशल क्लब करता आ रहा है। इस कार्यक्रम में इनके साथ टीम के संरक्षक महेश परियानी, राजकुमार बंसीवाल, लोकेश आडवाणी, दीपक वासवानी, जगदीश भागवानी, जय डेमलानी, नवीन वासवानी, कपिल आहूजा, प्रकाश कुमायूर, राहुल डगर, नितिन जोशी, कपिल पोरवाल, आयुष बन्ना आदि लोग मौजूद थे। समाज के 60 परिवार रहते हैं, हमारे समिति रहते हैं, तो इन सारे 60 परिवारों के लिए आज सिंधु सोशल क्लब द्वारा राशन की किट वितरित की गई है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा उनकी प्रेरणा से। किस तरह से सेवा करी है आपकी संस्था ने? सिंधु सोशल क्लब ने समाज के हर वर्ग के लिए हर तरह की संभव प्रयास किया है कि हर तरह की सहायता की जाए। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, चाहे राशन की किट हो, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए बेड कराने की व्यवस्था हो, RT-PCR के लिए एवं कंसंट्रेटर मशीन, ऐसी समस्त व्यवस्थाओं के लिए सिंधु सोशल क्लब के कार्यकर्ताओं ने साथियों ने पुरजोर ताकत लगाई है। ब्लैक फंगस की इंजेक्शन का भी आपने इंतजाम करवा के एक बच्ची की सहायता की थी? जी, हमारी संस्था के ही एक सदस्य है राजेश आसवानी जी, उन्हें जानकारी लगी थी। कुनिका यादव नाम की बालिका है, 12 वर्षीय है, उसके लिए ही सिंधु सोशल क्लब द्वारा इंजेक्शन की व्यवस्था की गई थी और ये भी कहा गया था परिवार को कि यथासंभव प्रयास करेंगे, जो हो सकता है सब करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान एक बार फिर मानवता की सेवा के लिए आगे आई हैं। बेरोजगार हो चुके गरीब और मजदूरों के लिए एक टाइम के भोजन की व्यवस्था कर रही हैं नूरी खान। आज से शहर अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन बीते करीब 2 महीनों से काम बंद होने से परेशान चल रहे बेरोजगार और 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने वाले गरीबों के लिए नूरी खान ने एक समय का खाना गरीबों को खिलाने का प्रण लिया है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। आज फ्रीगंज सहित चामुंडा माता मंदिर के पास बैठने वाले गरीबों के लिए नूरी खान ने खाने की व्यवस्था कराई और अपनी गाड़ी में भरकर खाना बांटने गरीबों के बीच पहुंची। नूरी ने बंद पैकेट के हाइजीनिक खाने के साथ साथ पानी की बोतल भी वितरित की। इस मौके पर नूरी खान ने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, रोजाना गरीबों के बीच खाना बांटने आऊंगी। नूरी के इस परोपकार की हर कोई तारीफ कर रहा है। देखिए, हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी के प्रयास से एक प्रयास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिनकी प्रेरणा से पूरे देश में महिला कांग्रेस द्वारा एक रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जरूरतमंदों को तक शुद्ध और पौष्टिक भोजन पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
उसी प्रयास के माध्यम से आज मैंने उज्जैन में अपनी एक रसोई का आरंभ किया है और मेरी कोशिश है कि जब तक स्थिति नहीं सुधर जाती, लोगों की आर्थिक हालत नहीं सुधर जाती, ये मेरा चूल्हा जलता रहेगा और गरीबों की हम लोग मदद करते रहेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।